हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल का किस प्रकार से यूजेस होता है। अभी तक आपने पढ़ा कि मेटल एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट वीडियो में आप समझ चुके होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है मेटल एंड नॉन मेटल्स के, उनकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपने समझी हैं। अब इसमें हम यूजेस के बारे में जानेंगे। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो इसे देख लीजिए ताकि आपको मेटल एंड नॉन मेटल के डिफरेंस के बारे में पता चल जाए। अब यहाँ क्या यूजेस होते हैं इसे हम देखते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मेटल की। देन मेटल आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरीज। मशीनरीज जितनी भी होती है वो सारी की सारी मेटल्स की बनाई जाती है। ये मशीनरीज, ऑटोमोबाइल्स सारे पार्ट्स मेटल के होते हैं। एरोप्लेन्स ऑल आर मेड बाय मेटल्स। ट्रेन मेटलिक, सैटेलाइट्स भी मेटल से। कुकिंग यूटेंसिल्स, घर में काम आने वाले बर्तन, वो भी मेटल के होते हैं। और इंडस्ट्रियल गैजेट्स, इंडस्ट्री में काम आने वाले जितने भी उपकरण हैं ज़्यादातर वो मेटलेड होते हैं, मेटल के बनते हैं। तो मेटल का यूजेस बहुत वास्ट है। बहुत सारी चीज़ें हम मेटल के देखते हैं अपने घर में आसपास। अब नॉन मेटल की बात करते हैं कि नॉन मेटल आखिर कैसे, कहाँ यूजेस होता है इनका। तो कुछ नॉन मेटल्स हैं जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट नॉन मेटल है वो है ऑक्सीजन। द नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, एसेंशियल है। विच आर लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जिसको हम ब्रीथिंग के समय अपने अंदर सांस से अंदर लेते हैं। तो ऑक्सीजन सबसे इम्पोर्टेंट नॉन मेटल ऑक्सीजन है जो हमारी लाइफ के लिए होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नॉन मेटल प्लांट्स के लिए कैसे यूजफुल है। द नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स में जितने भी फर्टिलाइजर्स में उनके लिए ग्रोथ के लिए, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए नॉन मेटल्स की जरूरत होती है। और इम्पोर्टेंट नॉन मेटल वो है एनपीके। एनपीके आपने नाम सुना होगा। एनपीके एक फर्टिलाइजर है जिसमें एन नाइट्रोजन है, पी फॉस्फोरस है एंड के पोटेशियम। ये बहुत ही प्लांट्स के लिए जरूरी होते हैं। विदाउट इट दे कैन नॉट ग्रो। तो यहाँ पे आप देखिए फॉस्फोरस, फ्लावर बूस्टर के लिए फॉस्फोरस यूज होता है। नाइट्रोजन लीफ मेकर, नाइट्रोजन से प्रोटीन्स बनते हैं। तो प्लांट्स में प्रोटीन सारे नाइट्रोजन से ही बनेंगे। विदाउट नाइट्रोजन प्रोटीन कैन नॉट बी क्रिएटेड। एंड पोटेशियम रूट मेकर, तो रूट के लिए जरूरी है पोटेशियम। ओके ना। तो इस तरीके से प्लांट के लिए जो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं वो नॉन मेटल्स हैं एनपीके, जो वेरी वेरी एसेंशियल। आगे बात करते हैं कि नॉन मेटल है एक क्लोरीन। Then chlorine used in water purification process. वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें वाटर को हम प्यूरिफाइड करते हैं, हम साफ करते हैं, उसमें से गंदगी निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। वाटर क्लोरीन की टैबलेट्स भी आती है। उन क्लोरीन की टैबलेट्स को आप पानी में डाल दो, इससे भी वाटर प्यूरिफाई हो जाता है। और वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम में भी एक सेगमेंट अलग से लगता है, वो क्लोरीन का होता है। तो जब वाटर इस सेगमेंट से होके गुजरता है तो वो वाटर प्यूरिफाई हो जाता है। तो वाटर प्यूरिफिकेशन में भी जो यूज होता है एलिमेंट वो है क्लोरीन, और क्लोरीन एक नॉन मेटल है। इसके अलावा बात करते हैं कि नॉन मेटल का यूज होता है एंटीसेप्टिक में। द नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन। पर्पल कलर सॉल्यूशन आपने देखा होगा, विच इज अप्लाइड ऑन वॉन्ड्स। जब हमें चोट लगती है वहां पे अप्लाइड होता है, वहां पे यूज होता है इसका। एंटीसेप्टिक में चोट लगता है तो इस तरीके से बोतल से लगाया होगा, डॉक्टर ने कभी देखा होगा। और घर में आयोडीन की ये ट्यूब भी होगी, जिससे क्रीम जिसे लगाते हैं हम अपने चोट पे। तो आयोडीन सबसे ज़्यादा इसमें जो यूज़ आने वाला नॉन मेटल है वो आयोडीन। तो आयोडीन यूज़ होता है। देन इस प्रकार से हम देखते हैं कि नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स, पटाखों में भी नॉन मेटल यूज होता है। और नॉन मेटल कौन कौन सा यूज होता है पटाखों में, वो है सल्फर एंड फॉस्फोरस। सल्फर एंड फॉस्फोरस डाला जाता है, जिसके कारण उसमें अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। पटाखों में क्रैकर्स जब फूटते हैं उसमें अलग अलग कलर्स मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ मेटल्स की,
जो प्लांट्स के लिए भी एसेंशियल है और हमारी बॉडी के लिए भी एसेंशियल है। तो प्लांट्स के लिए एसेंशियल मेटल है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स विच इज मेटल। और दूसरा आयरन, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। आयरन देखो आप, आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है और हीमोग्लोबिन से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो इसे आप अच्छे से जानते हो। जो प्लांट्स के लिए मेटल यूज हो रहा है मैग्नीशियम और हमारी बॉडी के लिए मेटल यूज हो रहा है आयरन। इसके अलावा नॉन मेटल तो है ही ऑक्सीजन। ओके, तो इस तरीके से इसके यूजेस हमने देखे। अब थोड़ा सा इनका क्लासिफिकेशन देख लीजिए कि मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। अब ये सब क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये सब एलिमेंट्स हैं जिसमें मेटल भी शामिल हैं, नॉन मेटल भी हैं एंड मेटलॉइड्स हैं। ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स हैं। तो अब नॉन मेटल एंड मेटल के बारे में तो समझा हमने। मेटलॉइड्स क्या है? देन मेटलॉइड्स पोजेस कैरेक्टर ऑफ बोथ। दोनों कैरेक्टर रखते हैं। कैरेक्टर मतलब गुण। किसके? मेटल एंड नॉन मेटल के, जिसमें दोनों के गुण होते हैं, उनको कहते हैं मेटलाइड्स। दे आर फ्यू, कुछ होते हैं, ये ज्यादा मात्रा में नहीं होते, बट मेटल ये ज्यादा मात्रा में होते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें ज्यादातर मेटल्स होते हैं। तो ज्यादातर एलिमेंट्स में मेटल्स होते हैं, फिर कुछ मात्रा में नॉन मेटल्स होते हैं, और फिर जो बच गए, जो बीच में जो दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, वो है मेटलॉइड्स। ओके देन, इन तीनों को, ये तीनों ही मेटल है, सॉरी, ये तीनों ही एलिमेंट्स हैं। ओके, तब एलिमेंट्स क्या है? तो एलिमेंट्स वो है जो फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शन, बाय कूलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। किसी भी तरीके से एलिमेंट्स उसे कहते हैं जिसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे हम बात करते हैं आयरन की। आयरन एक क्या है? आयरन Fe, ये एक एलिमेंट है, ये एक मेटल भी है, ये एलिमेंट भी है। अब बहुत सारे ये एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं तब पूरा सबस्टेंस बनता है, जिसको हम अधिक मात्रा में देखते हैं। और तो आयरन को जैसे एलिमेंट कहा कि एलिमेंट है, आयरन क्या है? एलिमेंट है। तो इसमें भी अगर इस एलिमेंट में हम करते हैं कि इसका सबसे छोटा छोटा पार्टिकल क्या होगा, जिसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हम, उस पार्टिकल को कहते हैं एटम्स। एलिमेंट समझ में आ गया कि एलिमेंट क्या है? तत्व, जिसको बोलते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, तीनों ही एलिमेंट हैं। ये सारे एलिमेंट है। जैसे आयरन की बात करते हैं, आयरन में एलिमेंट्स हैं, कॉपर एलिमेंट्स हैं, है ना, हाइड्रोजन भी एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन भी एलिमेंट्स हैं। इस तरीके से खूब सारे ये सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें मेटल, नॉन मेटल सारे हैं। ऐसे 94 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं। नेचुरली प्रकृति में हमारे 94 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब उन एलिमेंट्स को अगर हम आगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल इसका देखें, सबसे छोटा इसका पार्टिकल क्या होगा, तो वो कहलाता है एटम। द एटम, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट अनअफेक्टेड बाय फिजिकल चेंज, जो किसी भी फिजिकल चेंज से अनअफेक्टेड रहता है। फिजिकल चेंज का मतलब कि उसकी अगर स्टेट चेंज कर देते हैं। जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल सल्फर की, देन सल्फर लिक्विड फॉर्म में भी होता है, सल्फर गैसीय फॉर्म में भी होता है, और सल्फर सॉलिड फॉर्म में भी होता है। देन सॉलिड, ये तीनों फॉर्म में सल्फर पाया जाता है, बट इन तीनों के अंदर ही एटम सेम रहेगा। सल्फर के एटम की प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा इनकी यूजेस और क्लासिफिकेशन को। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।